स्टूडेंट, आज हम आपके इस वीडियो में आपके क्लास 7 के कस्तूरी पाठ्यपुस्तक में पाठ संख्या 5 को पढ़ेंगे। 5 संख्या पाठ का क्या नाम है? कोटर और कुटीर। तो 5 संख्या पाठ का क्या नाम है बेटा? कोटर और कुटीर। ठीक है, तो आप कुटीर मीन्स आप लोग जानते हैं कुटिया होता है, और कोटर मीन्स पेड़ का जो खोखला भाग होता है उसे कोटर कहते हैं। और इसमें संदेश, इस पाठ के माध्यम से संदेश क्या मिलता है? मनुष्य को चातक की भांति अपने मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। चातक मीन्स क्या होता है? पपीहा नामक पक्षी। ठीक है, तो अपने मनुष्य को चातक की भांति अपने मार्ग पर स्थित रहना चाहिए, यानी अपने मार्ग पर ही रहना चाहिए। इस पाठ के कोटर और कुटीर के लेखक कौन है बेटा? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। तो आइए हम पहले पाठ का परिचय देखते हैं। ओके, प्रस्तुत कहानी मूलतः 2 बिंदुओं पर है। वे बिंदु हैं चातक कोटर का वासी है तथा मनुष्य कुटीर का वासी है, यानी 2 लोगों के वासी की बात की गई है। कोटर में कौन रहता है? चातक, यानी कौन? पपीहा नामक पक्षी। और कुटीर में क्या रहता है? कौन रहता है? मनुष्य। इन दोनों की बात की गई है, इन दोनों में अंतर बताएगा लेखक इस पाठ में। यह 2 विविध बिंदुओं पर आधारित होते हुए भी उसके दोनों बिंदुओं के स्रोत स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलते हैं। उसमें एक आदर्श पक्षी और दूसरे एक आदर्श व्यक्ति की परंपरा का सजीव वर्णन मिलता है। देखिए कैसे। दोपहर का समय था। कोटर। दोपहर का समय था। सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर जल रहा था, यानी कि गर्मी से। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, यानी बिना जीव के, बिना जान के, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सीधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी। बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? और क्या? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटे ने कहा, बेटा आधेर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता है। माँ ने कहा बेटे से, तो यहीं तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता है। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी। अब आप अब भी हमें इस तरह से छाती से चिपकाए हुए हैं, जिस तरह बानरी मेरे बच्चे को चिपकाए रहती है, मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं हो सकता है। घनश्याम के सिवाय हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास किस मंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा, यानी उसे प्यास लगी थी जोर से। देखिए, चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। बेटा देखिए, लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिनों तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए। फिर भी सूर्य की ओर भी निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास, ऐसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, यानी थोड़ी सी प्यास से, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा, यानी श्राप। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम क्यों इस तरह कर सहें? आप चाहें रखें या छोड़ें,
मैं यह झंझट नहीं मानूंगा। यानी प्यास वाली बात पे हो रही है। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ लगता है, यानी खराब, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुप हो गया। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। वह कैसा है? लड़के को चुप देखकर पिताजी ने कहा, कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड करते हुए उसके लड़के ने कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं। तो बेटा इसमें देखिए कि करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। चातक ने कहा। पिता ने कहा, पड़ोस में वहीं पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहीं से जल पीते, तुम भी वहाँ जल पी सकोगे। बोलो, है हिम्मत। चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरफुरी आ गई, यानी डर गया। वो उसमें कितनी गंदगी है, सूखे पत्ते डंठल आदि गिर कर उसमें सड़ते रहते हैं, कीड़े बुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं, लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वो समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजुली से यानी हाथ से पानी पीते देख उसके पिता ने कहा था, देखो पिताजी कैसे घृणित जीव हैं। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, पर उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उन पोखरी का पानी पीऊँगा। चातक बोला, बेटा अभी तुम नासमझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना। इस समय तुम चाहे जहाँ से तुम इस समय तुम आसान समझ रहे हो, यानी इस समय तुम आसान सब, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के यानी हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास और तृप्ति जुड़ी है। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इसमें अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा, क्योंकि गंगा जल साफ होता है। आप देखिए गंगा जल के बारे में क्या होगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात सुने वो बोला, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं, तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी पी ली तो हमें मुँह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। अब देखिए, अब कुटीर की कहानी यानी मनुष्य की कहानी कैसे कहते हैं ये कवि। तो आइए, बुद्धन का कच्चा खपरैल घर था, छोटी छोटी 2 कोठरियाँ थी यानी बुद्धन। फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन में उसके आगे पौर था, आंगन और उसके आगे पौर, पुराना छप्पर, नीचे झुक कर घर के भीतर आश्रय लेने की सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण यानी शरीर से दीवारें, खराब दीवारें, रोशनदान न होने के साथ दरारों के दस्तक से पूरा किया चाहती थी। उसके घर में कुछ हो या न हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी को उतरा, यानी चातक किस पे आ गया, उसी नीम पेड़। नीम की स्निग्धता तथा सघनता ने चातक पुत्र को अपनी निजी साकार किया दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी वह कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, यानी बुद्धन फिर भी अभी, यानी बुद्धन की एज कितनी, तो बेटा कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करके योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया, यानी मतलब वो रोगी हो गया। स्त्री पहले ही उसकी मर चुकी थी। घर में उसका एकमात्र पुत्र गोकुल ही था, उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था, काम करके प्रतिदिन संध्या तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे, इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन, यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पानी यथा स्नान रखा गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं, कह गया था।
शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। देखिए उसके बाद क्या होता है, जो समय आनंद की स्निग्धता शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता, वहीं दुख की दाहक ज्वाला में निधात के दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य होता था। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि परसों का समय बीत गया है। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न करा था, मतलब गोकुल आए गोकुल आए। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ यानी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में गोकुल था। उसने कहा, कौन गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता के खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, आज मजदूरी नहीं मिली? अब कैसे चलेगा, मजदूरी नहीं मिली फिर इतनी देर क्यों हुई? संवेदनशील होकर गोकुल ने अपना इस हाल सुना। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज़्यादा खपा, यानी साहब उसे इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा, यानी मजदूरों को परेशान किया। शाम को मजदूरी देते समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था। एक जगह उसने रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। उसे पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपये पैसे रखने का बटुआ है। उठा कर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोल कर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति यानी उत्सुकता बस उसने उसे टटोलने पर मालूम हुआ उसमें रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं है, यानी अधिक हैं। थोड़ी देर तक वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। यानी ईमानदार था वह यही सोच रहा था कि बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी, रुपये पैसे का क्या मूल्य है। यह बात वह कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके उस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक माते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह गाड़ी के पास पहुँच के देखी। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा कि महते, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में दूर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द यानी स्थिर चुप हो गया। गोकुल से महते की अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया, मानो बिजली के खटके से प्रकाश जलाकर घर फिर से उद्दीपन कर दिया। यानी उसके मन में अच्छा प्रकाश जल गया कि मेरा सामान मिल गया। महते ने क्या, भगवान तुझे खुश रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें कितने रुपए हैं? महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये। एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम 2 अन्नी, 10 या 12 अन्य पैसे, एक कागज़, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में खुशी भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लाभ न हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकाल कर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे पप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया, मुफ्त के रुपये मैं न लूँगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, पप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। आनंदी तिरक से उसका कंठा विरोध कर दिया, यानी बहुत उसे खुशी मिली। उसे मालूम हुआ
उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार, यानी उसकी ईमानदारी से उसके पिता को बहुत अच्छा लगा। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह दो एक दिन की बात हो, क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती। धन संपत्ति, मान और बड़ाई उसे कुछ तुच्छ से प्रतीत होने लगे, मानो एकाएक उसके सब दुख दूर हो गए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत का आलिंगन उसी क्षण कर सकता है। थोड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतों से रुपया उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यहीं देखकर निहाल हो गया। तो एक दिन का भूखा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए अब उसी भूखे पे क्या बात हो रही थी, यानी कि कोटर को ये समझ आ रहा है। देखिए तरह चातक अपने प्राण देकर भी, उसी तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवाय दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता। यानी वह क्या कह रहे हैं कि जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवाय किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं करता, नहीं तोड़ता, यानी मतलब चातक केवल बरसते हुए पानी का ही पानी पीता है और किसी का नहीं तोड़ता। उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। मुझे मालूम हो गया यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, यानी दिमाग रखना, चाहे जितनी बड़ी विपद पड़े अपनी नीयत न डुबाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। देखिए ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पाँव फटते ही बड़े सवेरे फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उस दिशा को जिधर सो आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई, यानी वो अपने घर की तरफ जाने लगा। फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उड़कर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक कर ही वहाँ तक पहुँच सका। मतलब पानी बरसने लगे और पानी पीने लगा। तो बेटा यही है, ये देखिए इस कविता के शब्द वाटिका है। तो बेटा आपके इस कोटर और कुटेर के पाठ का यहीं पे अंत होता है। तो ये आपकी कहानी समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।